वो ये कहते थे कि या कौम में जितने 100 टिकेंगे उतने एक रस देगी। जिनकी लोगों की मानसिकता ऐसी हो, जिनको ट्रेनिंग ये मिली हो कि ये कौम जितनी कुटेगी पिटेगी उतनी रस देगी, तो फिर वो काम कैसे करेंगे? वो ऐसे गुंडे छोड़ रखे हैं उन्होंने इलाके में। वो गुंडे उनके इशारे पर काम करते हैं। कैसे गुंडे, मतलब क्या करते हैं वो गुंडे को इन्होंने ठेका दे रखा है कि इस इलाके में कहीं कोई किसी घर में कोई उजाला कोई रोशनी अगर हो रही हो तो हमको बताओ। इनका सोच देखो इनकी किस तरह की है। किसकी सोच है? ये कौन सा ऐसा विभाग है पिछले 3-4 साल में जिसने मुझे चिट्ठी नहीं दी? और जिनसे उनसे जाके मिलो तो कहते हैं कि एमएलए से जाके मिल लो। एमएलए इस बात का खौफ है किसी के बच्चे ने अगर पढ़ लिख के अच्छे पैसे कमा लिए, 2 पैसे कमा लिए, तो कहीं वो हमारे खिलाफ चुनाव ना लड़ ले, कहीं हमारी जो ये गुंडागिर्दी है इसके खिलाफ वो आवाज बुलंद ना कर ले। मुझे डरा के बताएं इनकी औकात है तो, इनकी ताकत है तो मुझे भेज के बताएं जेल। तो आपका डर निकल गया है? मैं कह रहा हूँ मेरा भी निकल गया है, और इस इलाके के बच्चे का डर निकालना ये मेरी अब पहली जिम्मेदारी है। निकलेगा। तो इनके जो गुंडे हैं वो ढूंढते फिरते हैं कि किसी घर में उजाला तो नहीं हो रहा है, उस उजाले को पूरी ताकत के साथ बुझाने का और दबाने का काम करते हैं। शिक्षा मंत्री भी कैसे बन गए, क्यों बन गए? अगर इनको ये काम नहीं करना था तो क्यों बने? किसी और को बनाते तो इस प्रदेश का तो भला होता। कामा से पहाड़ी का रास्ता तय करने में आपको 2 घंटे का समय लगेगा, 20 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चल सकते आप। गाड़ी जाके हिंसू सर्विस ही करवानी पड़ेगी। अगर टंकी मिलेगी तो भाई पहले प्रधान जी फ़ोन करेंगे, जाहिदा फ़ोन करेंगी जब टंकी मिलेगी। तो ये ऐसे जकड़ रखा है इलाके को जिसकी कोई इंतहा नहीं है। घर घर से बच्चे पढ़ा दूंगा, घर घर से डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, पीएचडी, सब अलग अलग फील्डों में हर घर से बच्चे पढ़ा दूंगा। ये मेरे पहले 5 साल में। अच्छा, मोटा। दोस्तों, मेवात इलाके के भरतपुर जिले में, या फिर यूं कहें कि राजस्थान में हाल ही में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा को लेकर के, और विधानसभा में जो कहीं ना कहीं उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान में आ गए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। लेकिन अब की बार कामा विधानसभा में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब की बार जो यूथ है वो कहीं ना कहीं मौजूदा विधायक जायदा खान के खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके के विकास कार्य कराए हैं, जिस तरीके से उन्होंने कामा विधानसभा की रहनुमाई की है, उसको लेकर के इलाके की जनता काफ़ी निराश नज़र आ रही है। हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी और यूथ नेता मुख्तियार साहब, क्योंकि लगातार उनकी समाज में एक अच्छी पकड़ रही है और वो राजनीति में क्यों आना चाहते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए आज हम उनके साथ आए हैं और जानेंगे कि आखिरकार जनता का कितना विश्वास वो जीत पा रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए मुख्तियार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अच्छा, ये बताइए मुख्तियार साहब, आपने ऐलान कर दिया है कि हम कामा विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या ज़रूरत पड़ी आपको चुनाव लड़ने की, क्योंकि आप पहले से ही सीए रह चुके हैं, इसके अलावा आप जनता की सेवा कर रहे हैं स्कूल खोल करके, तो राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है, क्या कुछ मकसद है आपका? देखो, बेसिकली पहले बुनियादी तौर पे मैं चाहता था कि मैं अपने इलाके में एजुकेशन में काम करूं जी, और उसके लिए मैंने अब से 3-4 साल पहले एक बड़ा स्कूल है, आपने कैंपस भी उसका विज़िट किया हुआ है जी, हमने जो समझा, खुद मैंने पढ़ाई की, 10 साल में दिल्ली रहा, 10 से 12 साल, और देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में मैंने काम किया। इस सब के बाद मैंने जो समझा वो ये था कि अगर किसी इलाके को पस्ती से, बदहाली से अगर निकाल सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, वो एजुकेशन का है जी। एजुकेशन पे हमने काम करना शुरू किया और हमने स्कूल बनाया सबसे पहले, और इस सोच के साथ बनाया कि यार मेरे को घर बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे गाड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं मेरे इलाके में जो सबसे पहली कमाई से कोई काम करना चाहता हूँ तो वो एजुकेशन में काम करना चाहता हूँ, बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। उस नियत से हमने काम शुरू किया। जैसे ही हमने काम शुरू किया तो देखा कि ये इलाका तो ऐसे जकड़ा पड़ा है राजनीतिक जकड़नों से, यहाँ काम आप सोच नहीं सकते यहाँ काम करने के बारे में। कौन सा ऐसा विभाग है पिछले 3-4 साल में जिसने मुझे चिट्ठी नहीं दी? और जिनसे उनसे जाके मिलो तो कहते हैं कि एमएलए से जाके मिल लो। एमएलए को करना तो ये चाहिए था कि हौसला बढ़ाती कि यार एजुकेशन में कोई काम कर रहा है हमारे इलाके का लड़का, पढ़ लिख के आया है और वो उसका जुनून है, जज्बे हैं उसके काम करने के, उसका हौसला बढ़ाते, बोलते कि तुझे दिक्कत आए तो बताना। लेकिन परेशानी ये है कि वो खुद दिक्कत पैदा कर रहे हैं। ऐसे गुंडे छोड़ रखे हैं उन्होंने इलाके में, वो गुंडे उनके इशारे पर काम करते हैं। कैसे गुंडे, मतलब क्या करते हैं? वो गुंडे को इन्होंने ठेका दे रखा है कि इस इलाके में कहीं कोई किसी घर में कोई उजाला कोई रोशनी अगर हो रही हो तो हमको बताओ।
इनका सोच देखो इनकी किस तरह की है। किसकी सोच है? ये हमारे यहाँ के मौजूदा जो राजनीति के लोग हैं, एमएलए हैं हमारे यहाँ के, और उनका खानदान पूरा राजनीति में रहा है, उनके पूरे, और मैं नहीं अकेला नहीं हूँ, पूरा इलाका जानता है, पूरा मेवात जानता है किस तरह के लोग हैं। और मेरा पाला इसलिए अभी 3-4 साल में पढ़ा, इसलिए मुझे पता चला कैसी सोच है। वो जो इन्होंने गुंडे छोड़ रखे हैं, चमचे छोड़ रखे हैं, उनका काम ये है कि वो इलाके में ढूंढते रहते हैं, अच्छा कोई ढंग से खा कमा तो नहीं रहा है, अच्छा किसी का धंधा ठीक तो नहीं चल रहा है, अच्छा इनसिक्योरिटी इतनी है, डर इतना है इनके अंदर, हाँ खौफ इनके अंदर, खुद के अंदर है, खुद के अंदर इस बात का खौफ है, किसी के बच्चे ने अगर पढ़ लिख के अच्छे पैसे कमा लिए, 2 पैसे कमा लिए, तो कहीं वो हमारे खिलाफ चुनाव ना लड़ ले, कहीं हमारी जो ये गुंडागिर्दी है इसके खिलाफ वो आवाज़ बुलंद ना कर ले। तो इनके जो गुंडे हैं वो ढूंढते फिरते हैं कि किसी घर में उजाला तो नहीं हो रहा है, उस उजाले को पूरी ताकत के साथ बुझाने का और दबाने का काम करते हैं। मेरे साथ भी यही सब हुआ। ये सब जब हो रहा था तो मेरे सामने 2 रास्ते थे कि या तो मैं इन गुंडों के खिलाफ लड़ूं और या मैं वापस चला जाऊं दिल्ली गुड़गामा की वो ज़िंदगी जीऊं। तो मुझे जब अल्लाह ने सारे असबाब दिए हैं, जवानी दी है उसने मुझे रिसोर्सेज भी दिए हैं, पैसा भी दिया है कम या ज़्यादा, उसने मुझे सोच समझ भी दी है, तो जो सब रिसोर्सेज चाहिए इस स्थिति में लड़ने के लिए वो सब मुझे दिए हैं अल्लाह ने। तो मैंने फिर ये तय किया कि मैं अपने इलाके के लिए, इंसानियत के लिए मैं ये लड़ाई लड़ूंगा और मजबूती से इनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। आप गुंडा बोल रहे हो एक विधायक को, एक मंत्री को, तो आपको डर नहीं लगता है? डर को तो बहुत पीछे छोड़ दिया है। डरेंगे तो फिर डर का तो ये बिजनेस खुद करते हैं, और उसी डर से इन्होंने मुझे डराने की कोशिश की, और उसी डर से इन्होंने पूरे इलाके को डरा रखा है। लेकिन मैंने अपने इलाके के लोगों से खुद फ्रंट से ये कहा है कि मुझे डरा के बताएं, इनकी औकात है तो, इनकी ताकत है तो मुझे भेज के बताएं जेल। तो आपका डर निकल गया है? मैं कह रहा हूँ मेरा भी निकल गया है, और इस इलाके के बच्चे का डर निकालना ये मेरी अब पहली जिम्मेदारी है। निकलेगा मैं निकल गया डर। मैंने अभी स्टेटमेंट दिया था परसों, 5 साल का बच्चा इनसे नहीं डरेगा, 2 साल का बच्चा इनसे नहीं डरेगा। इलाके के नौजवानों को, इलाके के लोगों को इस बात के लिए तैयार करना है। आप जिताओ, आप मर्जी जिसको जिताओ, लेकिन सवाल पूछो। आप सवाल पूछो उनसे कि मेरे इलाके में क्या काम होंगे। अच्छा ये बताइए कि आप बात करें शिक्षा की, तो अभी वो शिक्षा मंत्री भी हैं जायदा जी, तो सरकारी स्कूल कैसे हैं, क्या व्यवस्था है यहाँ पर? देखो, व्यवस्थाओं की किसी से छुपी नहीं है इस इलाके के, किसी आदमी से, पूरी मेवात के किसी आदमी से छुपी नहीं है। जब ये शिक्षा मंत्री बन के आई थी तो आप ये समझो कि कई आदमी पे जा चीज़ को सबसे टोटो हुए। हमारे ऊपर पूरा देश में सबसे पिछड़ा हमें शिक्षा में, हमारे पास शिक्षा का सबसे ज़्यादा टोटा है, देहाती भाषा में हम समझें तो शिक्षा का हम पे सबसे ज़्यादा टोटो। और वाई की अल्लाह ने हम लोग मौज कर दी, मौज कहें तो भाई मंत्री बना दी शिक्षा की। अब तो ये होना चाहिए था कि हमारे इलाके का और मेवात का बच्चा ये महसूस करता कि शिक्षा मंत्री होता कैसा है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, अफसोस की बात यह है, एक सिंगल शब्द नहीं है आप ढूंढ के निकाल लाओ। इलाके के लोगों को जमा कर दी कि यार जिस चीज़ की हम पे सबसे ज़्यादा तंगी है, जो चीज़ हम पे सबसे ज़्यादा कम है, आज उसकी अल्लाह ने हमको मौज कर दी। तो आज तो हम अगले 20 साल का स्टॉक कर लेते उस चीज़ का। लेकिन स्थिति ये है कि सिंगल शब्द, डरते हैं इस नाम से, तो डरते हैं। ये मैं तो कहता हूँ शिक्षा मंत्री भी कैसे बन गए, क्यों बन गए? अगर इनको ये काम नहीं करना था तो क्यों बने? किसी और को बनाते तो इस प्रदेश का तो भला होता। मतलब अगर कोई और बन जाता तो शायद वो ज़्यादा काम करता, लेकिन इन लोगों ने काम नहीं किया। आपका कहना ये है? मौजूदा परिस्थिति तो यही कह रही है, मैं नहीं कह रहा, पूरा इलाका कह रहा है। आप घर घर जाके पूछ लो, बच्चे को एक सिंगल आदमी बता दे। और यह इलाका में तो जनाब जब आज़ादी से लेकर अब तक के इनका घराना राजनीति में है। मेरे कामा में तो कोई सिंगल आदमी ये बता दे कि मैं चपरासी लगाया हूँ इनकी बदौलत। कोई सिंगल आदमी ये बता दे कि मैं सरकारी छोड़ो प्राइवेट आदमी लगाया हुआ सिंगल कोई नहीं। वो तो ये कहती हैं कि भाई कामा विधानसभा की जो जनता है वो हमें इतना प्यार करती है कि जब भी चुनाव आता है तो हमें जिताती है। बोलती है कि ज़्यादा से अच्छा आदमी कोई नहीं हो सकता। देखो, इसे दुर्भाग्य कहें या विडंबना कहें, इस बात से तो इनकार किया नहीं जा सकता कि वो 2 बार विधायक बन गई हैं यहाँ से। लेकिन मैं तो इसे राजनीति का सबसे हल्कापन समझता हूँ। आप पूरे मेवात की जितनी सीटें हैं, कोई एक सीट बता दो जिससे बाहर के आदमी गिद्ध की तरह जहाँ टूट के पड़ रहे हों।
अगर वो लोग उनसे इतना प्यार करते हैं, लोग उनको इतना दिल से जिताते हैं, तो फिर ये मारामारी इस विधानसभा में क्यों है? मैं सवाल पूछता हूँ उनसे। इस विधानसभा में ऐसी क्या मुसीबत है कि सारी दुनिया यहीं से आके चुनाव लड़ना चाहती है? इसलिए लड़ना चाहती है कि राजनीतिक जो खालीपन है, लोग ऐसे लोग मैंने यहीं के देखे हैं, पिछले 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ, लोग कराह कराह के वोट देते हैं, दुख पा, ऐसे क्या नेता, लानत है ऐसी नेतागिरी पे, जिसको लोग दुख पा के कराह कराह के वोट देते हों, वैसे क्या नेता। लेकिन आपका कहना ये है कि इलाके की जनता का शोषण किया जाता है, खून चूस रहे हैं, खून, शोषण नहीं, खून चूस रहे हैं बाखुदा पूरे इलाके में। आप बच्चे से जाके पूछ लो, तो कहते प्यार करती हैं हम। अब नू तो जब देश जिनने आज़ाद अंग्रेजन पे आज़ाद कराया हो ने, तो अंग्रेज उनसु आतंकवादी कहवया, और जो देश का आदमी है उनसु देशभक्त कहवया, फ्रीडम फाइटर कहवया, तो वो तो यही कहेंगी कि प्यार करते हैं, लेकिन खून चूसनी है। इलाके की जनता बताएगी ना इस बात को, तो हम प्यार करते हैं जबरदस्ती वो ये कहें प्यार करते हैं। भाई इलाके की जनता से पूछो, घर घर जाओ आप। चलिए, अच्छा मुख्तियार साहब, आपने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो पब्लिक आपको बताती हैं, क्योंकि आप पब्लिक के बीच जाते होंगे, उनकी समस्याएं भी सुनते होंगे, क्या यानी प्रमुखता से कौन सी समस्या ज़्यादा आपके सामने आती है? भाई देखो, आम आदमी को कहा चाहिए, आम आदमी को शिक्षा, बुनियादी तौर पे शिक्षा मिल जाए, सड़क मिल जाए, पानी मिल जाए, बिजली मिल जाए। सड़क की बात कर लो तो कामा से पहाड़ी का रास्ता तय करने में आपको 2 घंटे का समय लगेगा, 20 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चल सकते आप। गाड़ी जाके हिंसू सर्विस ही करवानी पड़ेगी, 500 रुपया तो अलाइनमेंट में या सर्विस में लगेगा अगर सड़क पे निकल गया तो कामा से पहाड़ी। आप आगे आ जाओ, ऐसा ही हाल है पूरे इलाके की सड़कों का। गड़ाजान में जाके देख लो, उनका गाँव है गड़ाजान, तो वहाँ जाके देख लो। गाँव कोई भी गाँव उठा के देख लो, गाँवड़ी देख लो, गाँव कोई ऐसा गाँव नहीं है। मैं कितने गाँवों का नाम लूँगा आपको। मैं कहना ये चाहता हूँ, सड़क की ये स्थिति है कि बुरा हाल है, बदहाली है। अब आ जाओ आप पानी की ऐसी स्थिति है, चंबल परियोजना पूरे प्रदेश में सरकार ने लागू की जी। पूरे प्रदेश की एक योजना है, और उसमें क्या कर रहे हैं अफसर, सड़क खोद गए, अच्छी खासी सड़क है, अगर बन गई है, बड़ी मुश्किल से तो बनने का नंबर आता है, पंचायत और सरपंच बेचारा बना देता है जिसमें से करके, वो अगर बन गई है तो उसे खोद के पटक गए और दोबारा बनाने का नाम नहीं है। नहीं तो पानी विभाग का जो अगर कोई सड़क तोड़ के पाइपलाइन डाल रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको वापस ठीक करके जाए। तो पानी की ये स्थिति है कि वो पानी के नाम पर, पानी तो दूर दूर तक भी नहीं है, लेकिन सड़क जहाँ कोई थोड़ी बड़ी हुई उन्हें खोद के पटक गा। आ जाओ बिजली की तो इतनी बुरा हालत देखा कि उससे पहले पिछले 10 सालों में हमने इतनी बदहाली नहीं देखी पानी बिजली की। काई की टंकी अगर फूक गई तो वाह कहा करना पड़ेगा, बिल ले जाना। तो आमतौर पे थोड़ा ही चाहिए, बिल ले जाओ अपना और टंकी लिया है, सब कुछ है उसके पास, बिल भी जमा कर रखा है उसने, बिल भी सारे क्लियर हैं उसकी टंकी के। अगर टंकी मिलेगी तो भाई पहले प्रधान जी फ़ोन करेंगे, जाहिदा फ़ोन करेंगी जब टंकी मिलेगी। तो ये ऐसे जकड़ रखा है इलाके को जिसकी कोई इंतहा नहीं है। शिक्षा की बात कर लें, पूरे दुनिया में कहा, हिंदुस्तान में छोड़ पूरी दुनिया में सबसे पिछड़ा हमारा इलाका शिक्षा में, और शिक्षा की मंत्री है। तो वो सब चीज़ें आपको जब पता चलेंगी जब आप इलाके में जाओगे। मैंने तो घर घर जा रहा हूँ, घर घर आदमी को सुन रहा हूँ, गरीब आदमियों को पास बैठता हूँ, उनकी पीड़ा सुनता हूँ, कैसे सोचता है। इनके साथ समस्या ये है, इन्होंने कभी आम आदमी की तरह सोचा ही नहीं, आम आदमी की तरह ज़िंदगी जी नहीं, तो सोचेंगे कैसे। इन्होंने कभी कुर्सी के उस पार बैठ के देखा नहीं कि उस पार बैठ के लगता कैसा है, ये दिक्कत है इनके साथ। अच्छा ये बताइए मुख्तियार साहब, चलो ठीक है, यहाँ पे समस्याएं बिजली की बनी हुई है, पानी की बनी हुई है, शिक्षा की बनी हुई है, स्वास्थ्य की बनी हुई है, सड़कों की बनी हुई है, समस्या बहुत सारी हैं। लेकिन अगर आने वाले समय में कामा विधानसभा की जनता अगर आपके ऊपर भरोसा जताती है तो आप क्या कुछ करने वाले हैं? सबसे बुनियादी काम तो मैं ये करूँगा, मैंने अपने इलाके के लोगों से वादा किया है, हर घर से बच्चा पढ़ा दूंगा मैं, हर घर से, घर घर से बच्चे पढ़ा दूंगा, घर घर से डॉक्टर, इंजीनियर, CA, PhD, सब अलग अलग फील्डों में हर घर से बच्चे पढ़ा दूंगा। ये मेरे पहले 5 साल में। अच्छा, मोटा पैसा कमा करके या फिर इनकी फ्री शिक्षा दे करके, क्या रहेगा? देखो, सरकार के पास इतना बड़ा तंत्र है, सिर्फ नीयत अगर किसी की ठीक हो, कितने सारे बड़े बड़े स्कूल सरकारें लाखों की तनख्वाहें देती हैं इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए। ज़रूरत पड़ी तो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल भी खोलेंगे, ज़रूरत पड़ी तो सरकारी स्कूलों को बेहतर से बेहतर करके और चला के दिखाएंगे, सुधार करेंगे, 100% सुधार करेंगे। मैं खुद पढ़ा लिखा आदमी हूँ, सारी चीज़ें जानता हूँ, समझता हूँ कैसे प्रशासन के साथ काम करना है, कैसे लोगों को मोटिवेट करना है काम करने के लिए, वो सब करके दिखाऊंगा पहले 5 साल में।
जनता सोचती होगी नया बच्चा है क्या करेगा, जायदा नहीं कर पाए तो ये क्या करेगा। जाहिदा इसलिए नहीं कर पाई कि जाहिदा ने कभी करने के बारे में सोचा नहीं। चाहे डेफिनेटली अगर जाहिदा करने के बारे में सोचती तो वो बहुत कुछ कर सकती, वो भी कर सकती थी, बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन उसने चाहा नहीं। अच्छा जानबूझ के चाहा नहीं। उनको एक लंबे समय से एक ट्रेनिंग मिली है कि इनको जितना दबा के रखोगे आप उतना। इनके वालिद साहब का हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं, अब इलाके में घूम के पूछ लेना, वो ये कहते थे कि या कौम में जितने सोटा टिकेंगे उतने एक रस देगी। जिनकी लोगों की मानसिकता ऐसी हो, जिनको ट्रेनिंग ये मिली हो कि ये कौम जितनी कुटेगी पिटेगी उतनी रस देगी, तो फिर वो काम कैसे करेंगे। वो तो ये देखते हैं कि वो मैंने कहा ना।